श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ एक एक सुंदर प्रकरण हमारे सामने चल रहे हैं, प्रेरणादायक हैं, हृदय को झकझोर देने वाले ऐसे प्रकरण दिखाई देते हैं। कल भी ये कहा था कि भाई क्या बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? संपदा को देख देख करके क्यों खेत खिन्न होता है? अपनी संपदा को देखे तो खेत खिन्न ना होवे, पर की संपदा को देखता है तो खेत खिन्न होता है। पर की संपदा को देखता है तो कहता है इसके पास में इतना क्यों है, मेरे पास में क्यों नहीं है। बस इसके ये विचार विकल्प ही इस जीव के दुख को जन्म देते रहते हैं और ये जीव खेत खिन्न और दुखी बना रहता है। देखिए 328 पृष्ठ पर आगे और भी आचार्यों का उपदेश दिखाते हैं, कुछ और आचार्यों का उपदेश दिखा रहे हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखते हैं। अमित गति आचार्य की ही ये पंक्तियाँ हैं। धर्मे चित्तम निधेहि श्रुति कथित विधिम जीव भक्त्या विधेहि सम्यक स्वान्तं पुनीहि व्यसन कुसुमितं काम वृक्षं लुनीहि पापे बुद्धिं धुनीहि प्रशमय दमान् क्षीणिढपि निढ प्रमादं छिन्धि क्रोधं बिभिन्धि प्रचुर मदगिरस्ते स्थिचेन् मुक्तिवाञ्छा एको मे शाश्वतात्मा सुखं सुखभुजो ज्ञान दृष्टि स्वभावो नान्यत् किंचिन् निजं मे तनुधन करण भ्रातृभार्या सुखादि कर्मोत्तम समस्तं चपलं सुखदं तत्र मोहो मुधा मे पर्यालोच्येति जीव स्वहित भवितथं मुक्तिमार्गश्रयत्वं मैत्रीं स्वत्वेषु मोदं गुणवती करुणं क्लेशिते देहभाजी मध्यस्थत्वं प्रतीये जिन वचसि रतिं निग्रहं क्रोधयोधे अक्षार्थेभ्यो निवृत्तिं मृतिजनन भवातिमत्यंत दुःखात्। एक शब्द कुछ मिसप्रिंट है इसमें, वाव और ई डबल मात्राएं लग रही है, कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। हे जीवं त्वं विवत्स्य च्युत निखिल मले मोक्ष सौख्येभिलाषम् तीव्र त्रासं प्रदायी प्रभव मृति जराश्वापद व्रात पाते दुःखानां हेतुभूते भवगहन वने नेकयोन्द्रि
धीरोद्रे भ्राम्यन् न प्रापि नृत्वं कथमपि शमतः कर्मणो दुष्कृतं ये नो चेत धर्म करोषि स्थिर परमधिया वांछितस्त्वं तदात्मन्। ये अमित गति आचार्य द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं उनके श्रावकाचार्य की, और श्लोक नंबर 414 है, 416 है, 421 और 424, ये 4 श्लोक हमने यहाँ पढ़े हैं। अर्थ बड़ा मार्मिक है, अर्थ में थोड़ी सी प्रेरणा और सद्बुद्धि की बात कही है। जरा देखिए। हे भव्य प्राणिन, यदि तुझे मोक्ष सुख की प्राप्त करने की इच्छा है, हे भव्य प्राणी, यदि तू इच्छा है, यदि तेरे को, हम तेरे से ही पूछते हैं, तेरे को इच्छा है क्या? मोक्ष सुख को प्राप्त करने की तुझे इच्छा है क्या? तो अपने चित्त को धर्म में स्थिर कर। प्रेरणा है, भावना है, भव्य जीव को कह रहे हैं तू सच में यदि मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहता है तो चित्त को धर्म में स्थिर कर। क्या करूं मैं, क्या करूं बतलाओ। प्रश्न क्या था हमारा सिंगई जी, मैं क्या करूं? बोले उपयोग को स्थिर कर। कि किस में स्थिर करूं? यदि तू मोक्ष सुख को चाहता है तो धर्म में स्थिर कर। और धर्म किसका नाम है? बोले धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। इस तरह से अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर कर और शास्त्र विहित कर्तव्य का भक्ति से पालन कर। ओ क्या कह रहे हैं? धर्म में तो उपयोग को स्थिर करना है और भक्ति से पालन करना है शास्त्र में बतलाए गए कर्तव्य का। अरे हमारी चर्या, हमारा आचरण शास्त्रानुसार ही नहीं होना चाहिए। हमारी दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। हमारी बुद्धि जिनवाणी के अनुसार होनी चाहिए। हमारे वचन जिनवाणी के अनुसार होनी चाहिए। हमारा खान पान जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। हमारा व्यवहार जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। तत्वज्ञान विहीन जीवन जीवन नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए ये कह रहे हैं। उपयोग तो धर्म में स्थिर करो और कर्तव्यों का पालन भक्ति से करो। भक्ति से पालन करो माने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मरे मरे करते हैं। कर्तव्यों का पालन भी करते हैं लेकिन रोते रोते करते हैं। कर्तव्यों का पालन भी करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे जैसे बस माथे पर वजन लेकर के, बोझा लेकर के, इस तरह से पालन करते हैं जैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से पालन करते हैं। अरे भाई उत्साह से पालन करो। जब कर ही रहे हो कोई काम तो यदि उसमें चेहरे की मुस्कुराहट साथ में हो तो काम 4 गुना अच्छा हो जाता है। जो काम आप कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं करना है। जो कर रहे हैं वही, एक तो रोते रोते करो और एक प्रसन्नता से करो। देखिए मैं आपको कहता हूँ, जैसे समझिए आप स्कूल में होमवर्क मिला, करना तो सभी को है। एक रोता रोता करता है और एक हंसते हंसते करता है। करना दोनों को है। अब बोलो आपको किस तरह के स्टूडेंट बनना है? बच्चों को सिखाते रहते हैं। अपन घर गृहस्थी में रोजाना इस तरह के आए दिन प्रसंग बनते हैं। हमारा तो बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे प्रसंग बनते रहते हैं। अरे भाई मन लगा करके कर ले। नहीं, मन लगा करके नहीं। तो मन लगा करके नहीं करेगा तो मत कर, कोई बात नहीं। करना तो पूरा ही है। क्या बच्चों को रोटी खिलाते हैं, छोटे बच्चों को खाना खा नहीं रहा है, रोटी पड़ी हुई है, मम्मी डांटती है, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जाएगा नहीं। रोना चालू कर देता, तू रो ले कितना भी, ख़त्म करेगा तो जाना पड़ेगा। अब तू रो करके ख़त्म कर या हंस करके ख़त्म कर, अब कैसे भी कर ले। आप समझ रहे हैं क्या कितना प्रैक्टिकल है ये? हंसते हंसते करो भैया। कोई भी काम कर रहे हो तो मुस्कुरा करके करो, प्रसन्नता से करो। खाना बना रहे हो तो प्रसन्नता से बनाओ, खिला रहे हो तो प्रसन्नता से खिलाओ। कोई काम घर के कर रहे हो तो प्रसन्नता से करो, मुस्कुराते हुए करो। दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, ये कह रहे हैं आप यदि कोई काम कर रहे हैं मोक्ष मार्ग के लिए, यदि कोई काम कर रहे हैं, यदि आप सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया मन लगा करके करो।
ये कह रहे हैं उत्साह से करो। देखो लिख रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द कितने सुंदर सुंदर लिखते हैं ये। शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन तो करो, लेकिन भक्ति से पालन करो। देखिए भक्ति से पालन कर आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर। सम्यक दर्शन से मन को पवित्र कर, माने ये कितना सुंदर वाक्य है। कभी कभी ऐसा लगता है महाराज साहब यहाँ अनुवाद करते हुए कहना चाहते हैं कि मन की पवित्रता सम्यक दर्शन से होती है। अरे भाई मेरा तो मन पवित्र है। लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं घर गृहस्थी में, भाई अपना तो दिल बिल्कुल साफ है, वाह रे वाह। और फिर लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं, हाँ ये दूध के धुले हैं, इनका तो मन बहुत साफ है, ये तो बहुत साफ है। अरे भाई सुनो तो सही, तो ये कह रहे हैं हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। मन पवित्र है हमारा, अरे भाई सम्यक दर्शन जिनका होता है उनका मन पवित्र है। सच बात कहूँ, मन की पवित्रता के संदर्भ में जिनके मन में पवित्र ज्ञायक आत्मा होता है उनका मन पवित्र कहलाता है। क्या कहा? मन पवित्र कैसे होगा? जिनके मन में पवित्र आत्मा होता है उनका मन पवित्र कहलाता है। मन में पवित्र आत्मा न होकर यदि अपवित्रता वर्तती हो और फिर हम ये कहें कि मन पवित्र है, तो बोले तुम्हारा मन तो पवित्र हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है आत्म तत्व को जाने बिना मन पवित्र नहीं होता। इसका मतलब ये है अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना पवित्रता आती नहीं है। पवित्रता के लिए आत्म स्वभाव को जानना पड़ेगा। अरे पवित्रता के लिए पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा। अवलंबन लीजिए पवित्र स्वभाव का। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से पवित्रता आती है। ये बड़ा सुंदर शब्द दे दिया है, सम्यक दर्शन से मन पवित्र होता है। मन पवित्र बनाओ, हमें अपने मन को पवित्र बनाना है। कैसे बनेगा हमारा मन पवित्र? बोले आत्मा के अवलंबन से होगा। क्या? आत्मा के अवलंबन से होगा हमारा मन पवित्र। ये मन की पवित्रता की विधि आत्मा का अवलंबन है। मन की पवित्रता की विधि वस्तु स्वभाव को जानना पहचानना है। सम्यक दर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर, ये प्रेरणा दे रहे हैं अमित गति आचार्य देव। आचार्य देव कह रहे हैं अपने मन को पवित्र कर। कैसे करूं? क्या करूं आप ये बताओ, मैं करूं क्या ये बताओ। चित्त को प्रसन्न रख, कि कैसे रखूं ये बतलाओ। कि मन को पवित्र रख, कि कैसे रखूं ये बतलाओ। बोले सम्यक दर्शन से असली पवित्रता होती है, असली प्रसन्नता भी होती है, शुद्धता भी होती है। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से पर्यायें भी पवित्र हो जाती है। व्यसन रूपी फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल। क्या कह रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? व्यसन रूपी फूल, व्यसन रूपी फूल। हाँ, ये व्यसन दिखते तो फूल हैं लेकिन ये बना देते फूल हैं। क्या? एक हिंदी का फूल है और एक इंग्लिश वाला फूल है। क्या? ये व्यसन रूपी फूल, फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल, खत्म कर दे। विषय वासनाओं को खत्म कर दे अंदर से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य आदि पापों से बुद्धि को हटा। अरे साहब क्या कर रहे हो आप? इन सबको हटाने के लिए कह रहे हो? अरे जब इन सबको हटाएगा तो अंदर की लक्ष्मी प्रकट होगी। धन चाहिए ना आपको? धन चाहिए, धन। ये धन कैसे मिलेगा? बोले ये धन के ऊपर ये हिंसा, झूठ, चोरी, मिथ्यात्व, अभक्ष्य, अनीति, अन्याय, क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब का आवरण चढ़ा हुआ है उस धन के ऊपर, उस चैतन्य धन के ऊपर। ऊपर से इसको हटा। क्या? ऊपर से इस आवरण को हटा, ऊपर से इस गंदगी और मैल को हटा, तो अंदर का धन दिखेगा। क्या? और फिर आएगा तेरा रस। तेरा रस जब आएगा तो वो असली धन जब आता है ना, तब तेरे को रस आता है ना,
वो तेरस कहलाता है। तेरस, तेरस क्या होता है? तेरा रस, तेरस। और वो तेरस धन के आने पर तुझे रस आता है, इसलिए धन तेरस कहता है। और हम कहते हैं तेरा जो चैतन्य धन है, ये चैतन्य धन, उसके ऊपर से जब ये आवरण हटता है तब जो रस आता है तब होती है धन्य तेरस। ऐसा है। देखो दिखा रहे हैं, सबको हटा दे, ये काम है, ये कर्तव्य है हमारा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, पांचों पाप, अनीति, अन्याय, अभक्ष्य, इन सब को बराबर जब हटा दिया जाता है फिर जो परिणति बनती है वो परिणति धन्य होती है। वो धन्य परिणति हमारी बने। कषायों को शांत कर, कषायों को शांत कर, इंद्रियों का दमन कर। तो कहता है ना मैं क्या करूं, मेरे पास में कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कषायों को शांत कर, शांत कर दे अपनी कषायों को, इंद्रियों का दमन कर ले। कषायों को शांत, इंद्रियों को दमन कर, प्रमाद का नाश कर। ये काम बतला रहे हैं बीडी जैन साहब, ये काम बतला रहे हैं। अरे सर मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम हो तो बताना, रिटायरमेंट हो रहा है मेरा, कोई काम हो तो बताना। अच्छा बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, कोई काम होगा तो ज़रूर बताएं। आपके पास कोई काम नहीं है वैसे खुद के पास में? कि नहीं मेरे पास में कोई काम नहीं है। अरे तेरे पास में क्या काम नहीं है? इतना काम तेरा पेंडिंग पड़ा है और फिर भी तू कहता है कि मेरे पास में कोई काम नहीं है, हैं? जो लोग ये कहते हुए दिखते हैं मुझे कभी कभी समाज में, संसार में, जगत में, दुनिया में, कई लोग कई बात कहते हुए मिलते हैं, मेरे पास बहुत टाइम है पंडित जी, कोई काम हो तो बताना। जब कभी लोग ऐसा कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है उनकी बुद्धि पर, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी उन्हें देख देख करके ऐसा आश्चर्य होता है, भैया कितना काम बाकी है। अभी तो कषायों को शांत करने का काम बाकी है, अभी तो इंद्रिय विषयों को जीतने का काम बाकी है, अभी तो इंद्रियों के दमन करने का काम बाकी है, अभी तो प्रमाद के नाश करने का काम बाकी है, अभी तो क्रोध को जीतने का काम बाकी है, मिथ्यात्व को नष्ट करने का काम बाकी है। मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई तो अप्रत्याख्यान को जीतने का काम बाकी है, प्रत्याख्यान को जीतने का काम बाकी है। अभी तो कितने काम बाकी हैं भाई साहब, अभी तो बहुत काम बाकी हैं। ये कहता है मैं क्या करूं? बोलो, प्रश्न है इसका, मैं क्या करूं? पंडित जी मैं क्या करूं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या वो मेरी सुनते ही नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे को वो बहुत डांटते हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? बच्चे मानते ही नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या बहुत झगड़े होते हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लगता, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये प्रश्न उठते हैं आपके चित्त में, मैं क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? ये कह रहे हैं तो अपनी कषायों को जीतने का प्रयत्न कर, ये काम कर भाई। विभाव भावों के ऊपर लगाम लगा दे, ये काम कर भाई, ये काम बता रहे। विभावों को जीतने का काम है, कषायों को जीतने का काम है। इंद्रियों का दमन, कषायों का वमन। क्या लगे ऐसी लगन, यही सार्थकता है। ये काम करूं मैं, क्या करूं? बोलो। कषायों को शांत, इंद्रियों को दमन। एक एक शब्द हैं, कषाय, इंद्रियां, प्रमाद, क्रोध, घमंड। कैसे शब्द दे रहे हैं? प्रमाद का नाश और क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। ओहो, ये काम है हमारे को। कितने बड़े बड़े वचन बोलते हैं, मैं ही करने वाला हूँ, मैंने क्या नहीं किया, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मैंने कितने काम किए हैं। अरे भाई झूठ बोलता है, ये घमंड भरे वचन मत बोल। कौन करे, किसके हाथ में है कर्तृत्व का, माथे पर वजन लेकर के चलता है, ये वजन तेरा नहीं है क्या? बोलो, माथे पर ये वजन लेकर के चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बहुत टेंशन है दिमाग में, विकल्प बहुत चल रहे हैं, संकल्प बहुत चल रहे हैं, मैं क्या करूं? बताओ। काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है पंडित जी, मैं क्या करूं? उपयोग नहीं लग रहा है पंडित जी, मैं क्या करूं? विषय समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी, क्या करूं? बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, पंडित जी मैं क्या करूं? अरे पंडित जी क्या आचार्य देव बतला रहे हैं, पंडित जी की नहीं, आचार्य देव की सुन भाई। आचार्य देव कह रहे हैं कषायों को शांत कर। किस बात की खेत खिन्नता है?
किस बात की पीड़ा है, किस बात की आकुलता है? शांत कर इसको, सहज रहे, सहज रहने का प्रयास कर। ये सहजता और ये शांति दूसरे कहना माने इसमें नहीं है। ये सहजता और शांति अंदर से आती है। ये भीतर की चीज़ है, बाहर से नहीं आती है। अंदर से शांत रहने का प्रयत्न कर। जो अंदर से शांत रहने का प्रयत्न करते हैं उनके बाहर में अपने आप शांति होती है। बाहर की शांति करने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अंदर से चित्त अशांत रहा। बाहर में बहुत शांति है, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल कीप साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, कोई नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे लेकिन अंदर में भूचाल मच रहा है, उसका क्या होगा? बाहर में एक सुई भी यदि गिरती है तो आवाज आती है, इतनी शांति, लेकिन अंदर में कषायों का तूफान मचा हुआ है, अंदर में अशांति चल रही है। ओहो, अंदर की अशांति और बाहर की शांति में दुर्घटनाएं घट जाती है। भाई साहब, आपको पता है दुनिया में जितनी हत्याएं होती है ना, आत्महत्या जिसे कहते हैं, आत्महत्या, वे सब इसी तरह से होती है। बाहर में शांति दिखती है और अंदर में अपार अशांति होती है और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी बात नहीं, बहुत शांति से, बहुत शांति थी, कुछ भी नहीं था, प्यार से बोल रहे थे। अरे अंदर में तूफान चल रहा था। कौन बताए? शांति अंदर से चाहिए। या अंदर की शांति की बात कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रमाद का नाश कर, ये काम है। मैं प्रमादी नहीं बनूंगा। क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। ये तो मैं क्या करूं वो बात हो गई। कैसा हूं मैं कौन हूं? मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? मैं किसे जानूं, किसे अपनाऊं? अब ये बतला रहे हैं, मैं कौन हूं, उसे पहचानो। अगला पैराग्राफ बहुत मार्मिक है। जिस तरह से मैं क्या करूं के संबंध में इन्होंने इतने सारे शब्द दे दिए, इतनी सारी भाषा इन्होंने यहाँ दे दी है। क्या क्या काम बाकी है? अनीति को जीतना है, अन्याय को जीतना है, अभक्ष्य को जीतना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करनी है, लड़ना है मुझे। तो अभी क्या बात कर रहे हो? लड़ना है कि हाँ, बाहर के शत्रुओं से नहीं, अंदर के शत्रुओं से लड़ना है। मिथ्यात्व से लड़ने की बात कर रहे हैं। बाहर से मत लड़ो, अंदर से लड़ो। अपनी उल्टी मान्यता से लड़ो, अपने विकार से लड़ो, अपनी अशुद्धता से लड़ो, अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपनी वीकनेस से लड़ो। अपनी क्या वीकनेस है, अपनी क्या कमजोरियां हैं, अपने क्या माइनस पॉइंट है,